हेलो, नमस्ते, जय हिंद। साथियों, चाल समय दूरी की आज 5वीं क्लास है और हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में चाल समय दूरी से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा नज़दीक आ रही है और भी अन्य एग्ज़ाम आ रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं। इन सभी परीक्षाओं में चाल समय दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए कुछ संभावित क्वेश्चनों पर निगाह डालते हैं। तो आज का ये 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो 20वें क्वेश्चन में कहा गया है, राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, तब कार्यालय और घर के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे दूरी बराबर है, दूरी बराबर, जैसे ये आपका घर हो गया और ये कार्यालय है। अब एक व्यक्ति घर से गया कार्यालय और जाते समय चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है और फिर कार्यालय से वापस घर आया और आते समय चाल यदि y किलोमीटर प्रति घंटा है और आने जाने में यदि कुल समय t घंटे लगता है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी d हमने मान लिया। तो घर से कार्यालय तक जाने में लिया गया समय t1 बराबर दूरी d बटे चाल x और फिर वापस आने में लिया गया समय t2 बराबर d अपॉन चाल y की चाल से आया है। अब यदि मैं t1 t2 दोनों को जोड़ देता हूँ, t1 प्लस t2 बराबर d बटे x और प्लस d बटे y। अब t1 प्लस t2 क्या है? ये कुल समय है, ये आ गया t बराबर d, कॉमन लेंगे तो 1/x और प्लस 1/y आ गया। तो यहाँ से t बराबर d, एलसीएम लेंगे दोस्तों तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा, यानी कि x प्लस वाई और अपॉन एक्स वाई आ गया। तो यहाँ से दूरी क्या निकल के आएगी? एक्स वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू टी, यानी कि अगर दूरी बराबर है, यदि दूरी बराबर है और x की चाल से गया है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया है और आने जाने में यदि कुल समय दिया जाए, तो ये जो बराबर दूरी है, बराबर दूरी क्या निकलेगी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। यानी कि हमें एक बात ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और फिर दोबारा इसी दूरी पर वापस आया और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया और आने और जाने का कुल समय दिया हो, तब दूरी बराबर दोनों की चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग गुणे आने जाने में कुल समय। तो यहाँ से दोस्तों जो बराबर दूरी है, बराबर दूरी हमारी निकल जाती है। अब देखिए दोस्तों, राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे आने जाने में कुल 4 घंटे का समय लगता है, तब घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये घर और कार्यालय के बीच की दूरी ये d है। तो दोस्तों, जितना दूरी गया है ये उतना ही वापस आया है और आने जाने में कुल समय 4 घंटे दिया है। तो सीधे दूरी क्या निकल जाएगी? चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और इंटू आने जाने में लगा कुल समय। अब यहाँ दोस्तों पहली चाल कितनी है? 8 की चाल से गया और 2 की चाल से वापस आया और बटे 8 + 2 और आने जाने में कुल समय
यहाँ कितना लगा, तो ये लगा 4। तो दोस्तों 8 दूनी के 16, 16 चौका 64 और बटे में 10, एक अंक पे लगाएंगे पॉइंट, तो ये दूरी कितनी आएगी, तो ये दूरी आ गई 6.4 किलोमीटर। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर दूरी बराबर है, इसी दूरी को तय करने की चाल हमें दे रखी है और फिर इसी को वापस आने में तय करने की चाल हमें दे रखी है और आने जाने का कुल समय भी दिया है, तो ये दूरी कितनी होगी, हम दोनों की चालों का गुणनफल लेंगे और बड़े चालों का योग लेंगे और आने जाने में लगा कुल समय हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दूरी हमारी बराबर दूरी निकल जाएगी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 और 21 क्वेश्चन में कहा गया है अमित 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है और उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल से तय करी। तब साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय करी। दोस्तों कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ कुल दूरी 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर का कुछ भाग तय किया पैदल और कुछ भाग तय किया साइकिल से। तो यहाँ सवाल में कहा गया है साइकिल से वो कितना दूर चला, ये हमें निकालना है। अब दोस्तों हमने मान लिया टोटल दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमारी 50 किलोमीटर है। अगर साइकिल की दूरी हम x मान लें तो यहाँ पे शेष दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 50 माइनस x। अगर ये दूरी हमने किसकी मान ली, ये दूरी हमने मान ली साइकिल की। अगर साइकिल की दूरी x किलोमीटर है तो 50 माइनस x, ये शेष दूरी बची, तो ये दूरी कैसे तय करेगा, तो ये दूरी तय करेगा दोस्तों पैदल। अब यहाँ कुल समय दिया है तो यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों साइकिल द्वारा लिया गया समय दूरी कितनी है x और साइकिल की चाल कितनी है, तो यहाँ पे साइकिल की चाल यहाँ दिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पैदल लिया गया समय, तो पैदल की दूरी 50 माइनस x और बटे में चाल, पैदल चाल 5 है। तो दोस्तों साइकिल के द्वारा लिया गया समय प्लस पैदल लिया गया समय दोनों मिलके कितना है, 9 घंटा है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम कितना आएगा, 10 आ गया, तो यहाँ से आ गया x प्लस 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, ये आ गया 100 माइनस के 2x बराबर कितना 9 है। अब यहाँ कितना 100 है, ये आ गया 100 माइनस 2x प्लस का x बचेगा माइनस का x बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 नम 90 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर, यानी कि साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। सवाल बहुत इजी है, हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ 50 दिया गया है। अगर साइकिल की दूरी x किलोमीटर है तो यहाँ 50 में x घटाएंगे, ये आएगी पैदल दूरी। अब साइकिल के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, पैदल लिया गया समय दूरी बटे चाल, दोनों समय मिलकर 9 घंटा है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी और यही x साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी होगी। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और बाकी की दूरी साइकिल की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तब पैदल तय की गई दूरी हमें निकालनी है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, जैसे दूरी
हमारी टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी हमारी 25 किलोमीटर है। और कुछ दूरी पैदल चला, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक ये एक्स दूरी, ये चला पैदल। ठीक, तो यहाँ शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 25 माइनस एक्स किलोमीटर। ये कैसे चला, तो ये चला है साइकिल से, और ये डिस्टेंस चला साइकिल से। तो दोस्तों पैदल लिया गया समय दूरी बटे चाल, तो पैदल लिया गया समय दूरी बटे चाल, तो पैदल की चाल कितनी है 4, और फिर साइकिल द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, तो ये दूरी 25 माइनस एक्स आ गई साइकिल की दूरी, और बटे में चाल, यह साइकिल की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। पैदल लिया गया समय दूरी बटे चाल, साइकिल के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, दोनों समय मिलके कितना है, तो दोनों समय मिलकर यहाँ सवाल में दिया है 5 घंटा है। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 और 9 का एलसीएम आएगा 36, 4 नम 36 आ गया 9x प्लस 9 चौक 36, 4 से गुणा करेंगे 100 और माइनस 4x बराबर ये आ गया 5। अब प्लस का 9 है, माइनस का 4 है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 5x प्लस 100 बराबर 36 पंजे ये आ गया 180। तो यहाँ जब 5x की वैल्यू 100 घटेगा तो यहाँ बचेगा 80, 5 से काटेंगे इसको, ये आएगा 16, यानी कि आंसर क्या बनेगा 16 पंजे 80, 100 घटेगा यहाँ पर 16 पंजे 80, 16 आ रहा है, यानी कि पैदल, यहाँ पैदल की दूरी कितनी आएगी, यानी पैदल की दूरी दोस्तों आ गई यहाँ से 16 किलोमीटर। अब यहाँ चेक करते हैं, अगर 4 की चाल से 16 चला तो ये लिया 4 घंटा, तो यहाँ दूरी कितना बचा, यहाँ दूरी बचा 9 किलोमीटर। हम 9 किलोमीटर 9 की चाल से लेगा 1 घंटा, 4 1 5। दोस्तों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे एक ऑप्शन 16 किलोमीटर का और होना चाहिए। दोस्तों ये दूरी कितनी आएगी, तो पैदल की दूरी आएगी 16 किलोमीटर, हमने यहाँ पे टैली कर लिया, आप यहाँ खुद देख सकते हैं। अभी टोटल डिस्टेंस हमारी 25 किलोमीटर है, अगर 25 किलोमीटर में अगर 16 किलोमीटर चला पैदल, तो यहाँ कितना बचेगा, बचेगा 9 किलोमीटर, तो ये चला होगा साइकिल से, तो 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो लेगा 4 घंटा, और बचा 9 किलोमीटर 9 की चाल से चलेगा तो 1 घंटा यहाँ पे लेगा, तो कुल समय 4 1 5 घंटा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा 16 होगा। ऑप्शन में गड़बड़ी है। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, क्यों एक यात्रा को 51 घंटे में पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आधी दूरी तय किया और फिर आधी दूरी तय किया, अब यहाँ भी दोस्तों दूरी बराबर है, यहाँ भी दोस्तों दूरी बराबर है। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा, यदि दूरी बराबर हो और अलग अलग चाल दिया हो, दोनों चाल से तय करने का कुल समय दिया हो, तो ये जो बराबर दूरी है कैसे निकलेगी, दोनों चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और इनटू कुल समय। दोस्तों यदि बराबर दूरी है, बराबर दूरी को तय करने का हमें चाल दिया है, जैसे पहले आधे भाग को 48 की चाल से
और दूसरे आधे भाग को 54 की चाल से तय किया गया है। यानी कि आधा आधा दूरी, दूरी बराबर है। तो ये बराबर दूरी कैसे निकलेगी? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू टी, जहाँ पर टी कुल समय है। दोनों बराबर बराबर दूरियों को तय करने का कुल समय है ये। अब यहाँ देखते हैं, तो ये बराबर दूरी दी आ जाएगी। हमारी पहली चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणे दूसरी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और बटे एक्स प्लस वाई, यानी कि 48 प्लस आ गया 54 दोस्तों, और गुणे कुल समय कितना है? तो कुल समय 51 किलोमीटर, 51 घंटा। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये आएगा 48 और गुणे 54 और गुणे 51 और बटे में आएगा कितना? 102 आ गया। अब 51 दूनी 102। अब दोस्तों यहाँ पे बात समझनी है कि ये बराबर दूरी है, बराबर दूरी है। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये होगी। आधी ये है, आधी ये है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी होगी? हम इसी दूरी का हम डबल कर देंगे, तो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। दोस्तों बात समझ गए होंगे। ये आधी दूरी है और आधी दूरी है, तो इसी आधी दूरी बराबर करने, इसी आधी बराबर दूरी को निकालने का ये शॉर्टकट फार्मूला बन गया। अब टोटल दूरी में हम इसी दूरी का डबल कर देंगे। अब दोस्तों अब या तो इसकी मल्टीप्लाई करें। एक बात ध्यान देना दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे ये 54 है और 54 9 का मल्टीपल है, यानी जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। आइए चेक करते हैं। 9 7 2 9, 2 बच गया। ये आंसर 9 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा आंसर। 9 6 2 8 2 10, ये भी आंसर नहीं होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 5 2 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है। 9 4 2 6 2 8, ये भी मल्टीपल नहीं है। तो एक ही आंसर 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो दोस्तों गुणा करने में टाइम जाएगा। हमने यहाँ पे 9 का मल्टीपल हमने चेक कर लिया, वही हमारा आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। यहाँ सवाल में कहा गया है, मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? दोस्तों आधी दूरी को तय कर रहा है, फिर आधी को तय कर रहा है, तो आधी आधी दूरी बराबर है। हमने अभी समझा, बराबर दूरी हो, 2 चाल दे रखी हों और उन बराबर दूरियों को तय करने का कुल समय दिया हो, तो उनमें जो एक बराबर दूरी होगी, यानी उसका फार्मूला होगा चालों का गुणनफल और बटे चालों का योग और इनटू कुल समय। अब दोस्तों टोटल दूरी कितनी होगी? तो आधी ये और आधी ये। तो यहाँ पे टोटल, अगर टोटल हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम इसी का डबल कर देंगे, यानी कि एक्स वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू टी, इसका डबल कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आधी दूरी निकल के आई है। आधा ये चला, फिर आधा ये चला, तो टोटल दूरी कितना होगा हम इसी का डबल कर देंगे। अब दोस्तों पहली चाल 30 और दूसरी चाल 20 अपॉन 30 20 50 और गुणे कुल समय कितना है 5, और इसी का हमें डबल करना है, तो यहाँ से आएगी टोटल डिस्टेंस। अब दोस्तों ये 0 कट गया, 5 से 5 कटेगा, 30 दूनी के 60, 60 दूनी 120, तो यहाँ से कुल दूरी हमारी
120 किलोमीटर आएगी। तो एक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ दोस्तों कहा गया है एक शिक्षक ने 7 घंटे में 22 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से यात्रा की, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी। दोस्तों ऐसा ही सवाल हमने अभी किया था, एक बार फिर देख लेते हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो ये 22 किलोमीटर है। अब यदि हमें पैदल तय की गई दूरी निकालनी है, अगर पैदल तय की गई दूरी हमने x किलोमीटर मान लिया, ये हमने मान लिया कि ये दूरी पैदल तय की गई है, तो यहाँ से यहाँ तक शेष दूरी कितनी निकलेगी, 22 माइनस x किलोमीटर। तो ये कैसे तय की गई है, तो ये दूरी मान लिया कि ये शेष दूरी हमारी साइकिल द्वारा तय की गई दूरी है। अब पैदल तय की गई दूरी का पैदल दूरी तय करने में लिया गया समय, तो दूरी बटे चाल, और यहाँ पैदल चाल कितनी है, तो यहाँ पे पैदल चाल यहाँ पे कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ बटे में 2 आ गया। अब साइकिल के द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय, दूरी बटे चाल, तो 22 माइनस x, ये दूरी साइकिल के द्वारा तय की गई है, और बटे साइकिल की चाल, वो कितना है, वो है 4। दोस्तों पैदल लिया गया समय दूरी बटे चाल, साइकिल के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, दोनों समय कितना है, यहाँ पे दोनों समय मिलकर 7 घंटा है। अब यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम आ गया 4, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ गया 2x, यहाँ 4 से काटेंगे एक बार, तो ये आ गया 22 माइनस x बराबर 7, प्लस 2x माइनस का x, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 22 बराबर 7 चौक 28, और यहाँ जब x का मान निकालेंगे 22 घटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई है। आप यहाँ से समझ लेंगे। यहाँ हिसाब भी लगा सकते हैं आप, अगर 6 किलोमीटर की दूरी 2 की चाल से पैदल चला है, 2 3 6, 3 घंटे समय लिया होगा, आप 22 में 6 गया, बचेगा 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर 4 की चाल से 4 घंटे लिया होगा, 4 3 7, कुल समय 7 घंटा है। हम ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, अब यहाँ देख लीजिए, अब क्वेश्चन हमारा चोर सिपाही का आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप यहाँ समझिए। अगर यहाँ पुलिस है और यहाँ पर ये चोर है, और इनके बीच की दूरी 225 मीटर है, और चोर ने पुलिस को देखा और पुलिस ने चोर को देखा। जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा, पुलिस चोर को देखेगा, दोनों भागना शुरू कर देंगे और दोनों एक ही दिशा में भागेंगे। तो आगे कहीं भी चोर को पुलिस पकड़ती है, कहीं भी पकड़ती है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। दोस्तों एक ही टाइम पर यही 2 व्यक्ति चलें और कहीं भी मिल जाएं, तो इसका मतलब ये है दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। यदि 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं और वो आपस में कहीं मिल गए हैं, तो यहाँ दूरी क्या होगी, दोनों के बीच का गैप। अगर 2 व्यक्तियों के बीच का गैप
ख़त्म हो जाए तो आपस में मिल जाएंगे। यानी कि जो मिलने का समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या काम करेगी? दूरी क्या काम करेगी? पुलिस और चोर के बीच की दूरी। यही मिलने के समय निकालने के लिए दूरी का काम करेगी। अब ये आगे कहीं मिलेंगे, मान लीजिए यहाँ मिल गए, तो चोर ने कितना दूरी तय किया? यहाँ से यहाँ तक तय किया। और पुलिस ने कहाँ तक तय किया? यहाँ से और यहाँ तक दूरी तय किया। तो दोस्तों अब यहाँ पर चोर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू किए हैं, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। ये बात हमें समझना है। अब यहाँ चोर चला, अब चोर ने ये दूरी तय करी है और पुलिस ने यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करी है। पुलिस ने चोर से अधिक दूरी तय करी है क्योंकि पुलिस चोर से पीछे थे और चोर पुलिस से आगे था। ठीक है दोस्तों, समय बराबर लेगा। अब हमें एक बात ये ध्यान देना है कि अगर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, तब यहाँ पे समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल। दूरी कौन सी होगी? जितनी दूरी पर पुलिस से चोर का गैप था वही दूरी काम करेगी। यही समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दोस्तों एक ही दिशा में दोनों की चालें घटती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ चोर की चाल 11, पुलिस की 13, तो दोनों की चाल घटेंगी। यह 13 माइनस 11। अब दूरी मीटर में है, हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ 5/18 से हम ये गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये समय आ जाएगा 225 बटे, यहाँ 2 पंजे 10, यहाँ 2 गुणे 5/18, ये समय आ जाएगा। अब इतने समय तक पुलिस ने भी दौड़ा है और चोर ने भी दौड़ा है। दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होता है। अब मुझे चोर की दूरी निकालनी है। अब मुझे चोर की दूरी निकालनी है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ चोर की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18 करेंगे और गुणे समय। समय चोर ने कितना लिया है? तो ये लिया है 225 और बटे में 2 गुणे 5/18। 5/18 से ये 18 कैंसिल हो गया। 2 से हमने इसको काटा तो 112.5 आया। अब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल है, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो ये नंबर 11 से नहीं कटने वाला, ये आंसर नहीं होगा। ये नंबर भी 11 से नहीं कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये नंबर हमारा 11 कम 11, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। आप बचाइए तो ये आंसर होगा। आप देख सकते हैं 11 कम 11 1, 11 कम 11 2 और 11 दूनी के 22, 5 11 5 55, तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, अगर चोर और पुलिस दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही टाइम पे चलना शुरू किया है, तो आगे कहीं भी अगर चोर पकड़ा गया है तो यहाँ दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। ठीक, और यहाँ जो दूरी काम करेगी वो पुलिस और चोर के बीच की दूरी काम करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ सवाल में कहा गया है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है। हाँ, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? दोस्तों यहाँ पुलिस है और ये चोर है
और इनके बीच की दूरी यहाँ 85 मीटर है। हमने अभी समझा, आगे चोर भागा, यहाँ चोर पकड़ा गया, तो पुलिस ने भी यहाँ से इसको चोर को पकड़ लिया। अब दोस्तों समय समय बराबर दूरी बटे चाल। अब पुलिस ने चोर को पकड़ा है, वहाँ दूरी कौन सी काम करेगी? अगर पुलिस ने चोर को पकड़ा है तो वहाँ पे दूरी पुलिस और चोर के बीच का जो फासला है वही दूरी का काम करेगी। यानी कि चोर कितने टाइम में पकड़ा गया, यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी वही काम करेगी जितना कि चोर पुलिस से आगे था, और पुलिस की चाल ज़्यादा है इसलिए पुलिस चोर को पकड़ लेगी। दूरी कौन सी काम करेगी? पुलिस और चोर के बीच का फासला, यही दूरी काम करेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? तो ये 85 मीटर है, और बटे में चाल, हमारी चाल घटेंगी क्योंकि एक ही दिशा में हमारी चालें घटती हैं। तो पुलिस की चाल में चोर की चाल हम घटाएंगे, तो 8 में 7 गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18। तो ये हमारा किस में आएगा? ये आएगा सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में है और चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग देंगे, यानी कि दोस्तों 85/5/18 गुणे 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 5 से 17 बार, 3 जाएगा ऊपर, 17 51 और बटे में 10, तो 5.1 मिनट हमारा आंसर आएगा। हमें इस बात पर ध्यान देना है, अगर पुलिस और चोर के बीच जो दूरी है, अब इसी दूरी को यदि पुलिस कवर कर ले, जितने टाइम में भी कवर कर ले, तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो दोस्तों इसी बात का ध्यान देना है, चोर पुलिस के बीच का कोई भी प्रश्न है, यदि पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो उनके बीच का जो फासला है यही पकड़ने में, लिए गए समय में दूरी का कार्य करेगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? तो हमने अभी बताया, ये पुलिस है और ये चोर है, यह पुलिस और ये चोर है। अब इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। अब दोस्तों पुलिस चोर को ये पकड़ लेती है, अब ये कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी हमने इस बात को समझा, पुलिस और चोर के बीच में जो फासला है, उसी फासले को कवर करने में पुलिस जितना समय लेगी उतने समय में चोर पकड़ लिया जाएगा। और इसका एक अर्थ ये भी है कि एक ही टाइम पे चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी उसके पीछे भाग रही है और चोर आगे पकड़ा गया, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, और यही समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। दूरी क्या काम करेगी? पुलिस और चोर के बीच का जो फासला है वही चोर को पकड़ने में दूरी का कार्य करेगी। अब यहाँ दूरी कितनी है? दूरी है 600 मीटर, और बटे एक ही दिशा में हमारी चाल घटेंगी। 12 माइनस 10, चाल क्या आएगी? 2। हमारी दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से हम गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड के लिए। अब दोस्तों 5 दूनी के 10 से ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया आंसर 60/18। ये सेकंड में है,
दोस्तों 18 ऊपर जाएगा, यहाँ दोस्तों क्या आएगा है ना, 18 ऊपर जाएगा। अभी आंसर हमारा सेकंड में है, हम मिनट बनाएंगे तो 60 से हम भाग दे देंगे, 60 कट गया तो आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 18 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों सवाल समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।